नमस्कार, मैं हूं गीति चौहान और मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलता है आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। तो आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान आपको बताएंगे और पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। धन्यवाद आपका। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज के पंचांग के साथ। देखिए, आज है 16 मार्च 2025, दिन है रविवार। चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहने वाली है सायंकाल 4:58 तक। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र रहेगा 11:45 प्रातःकाल की बेला तक। अगर मैं योग की बात करूं तो वृद्धि नामक योग है, वो भी 2:49 दोपहर तक। आज के दिन कर्ण नाम गर कर्ण रहेगा 4:58 सायंकाल तक। शुभ मुहूर्त के बारे में बता दूं कि आज का जो सबसे पहला सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, वह दोपहर के समय 12:06 से लेकर के 12:54 तक यह अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त रहने वाला है। व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए जो चौघड़िया मुहूर्त है, जो लाभ की चौघड़िया है, जब व्यापारिक कार्यों से लाभ प्राप्त होता है, उसका समय बता दूं वह प्रातःकाल की ही बेला में है। 9:30 बजे सुबह अर्थात 9:30 से लेकर के 11 बजे तक। यह 1.5 घंटे का मुहूर्त बहुत अच्छा है व्यापार काम करने वालों के लिए। निषेध आज्ञा कब है आज, कब आपको कोई काम नहीं करना है, कब यात्रा आदि वर्जित कही गई है आज के दिन की। सायंकाल 5 बजे से लेकर के 6:30 तक। कुल मिलाकर के 90 मिनट का यह राहु काल निषेध काल कहा जाता है, विशेष करके यात्रा के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए या पूजा पाठ हवन आदि कर्म के लिए, उसका संकल्प करने के लिए। अगर पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन नया संकल्प, नया पूजन कार्य भी आज के दिन इस राहु काल की बेला में 5 से लेकर 6:30 तक नहीं करना चाहिए। चूँकि आज रविवार का दिन है तो पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में अगर अति अनिवार्य रूप से आपको यात्रा करना पड़ रहा है तो ऐसे में 2 उपाय करें। एक तो आप पान का बीड़ा खा करके यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है पहले उत्तर की दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं 14 कदम, उसके बाद आप लेफ्ट टर्न लेकर के पश्चिम की यात्रा कर सकते हैं जी। आज के दिन चंद्रमा जो है कन्या राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य देव अब मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। सूर्य अब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आज पंडित जी शुभ मंत्र की बात करें तो कौन सा मंत्र आज हमारे दर्शक को आप देने जा रहे हैं? देखिए, आज का जो शुभ मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, यह सूर्य का ही मंत्र है और सूर्य के इस मंत्र का जप करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य के कई उपाय कहे गए हैं, लेकिन सबसे आसान और सरल सूर्य की कृपा प्राप्त करने का यह सूर्य का ही मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी यह सूर्य का मंत्र है, बीज है, और सूर्य चूंकि उनका नाम है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 6000 अगर जब रविवार के दिन किया जाए तो सद्य सूर्य की जो बुरी दशा होती है वह शुभता में बदल जाती है और सब प्रकार से मंगल होता है। जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं शुभ उपाय की। तो आज कौन सा उपाय आप देने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, आज रविवार है और रविवार के दिन व्यक्ति को सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य का दिन है। रविवार के अधिपति ग्रह हैं सूर्यदेव। तो ऐसे में आज जब भी आप स्नान आदि कर्म से निवृत्त हैं, प्रयास करें कि 11 बजे के पहले पहले, वैसे तो हो तो जाना चाहिए 7 बजे तक, लेकिन फिर भी आप आधुनिक की इस भौतिकता जगत में रहते हैं, जैसे ही आप बिस्तर से उठे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल चंदन या जो है रोली मिला करके सूर्य को अर्घ आज के दिन आप जरूर दें। यह उपाय सूर्य की प्रसन्नता प्रीति को देने वाला होता है। जी पंडित जी, अगर वास्तु की हम बात करते हैं तो आज का शुभ वास्तु क्या रहने वाला है? देखिए, आज का वास्तु जो मैंने लिखा है लगभग 70% भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। यह बहुत आसान है, समझने वाली बात है कि जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, मध्यम आय के जो परिवार हैं, चाहे वो उच्च मध्यम वर्गीय हों चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हों, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो है 1 या 2 तरफ से खुला हुआ उत्तरमुखी जो मकान होता है या भूखंड होता है वो शुभ होता है। अब इसका मतलब कैसे लेना चाहिए कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, आपकी आय मध्यम वर्गीय आय है, तो आप जब भी आप मकान या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें इस विषय का विशेष ध्यान रखें कि वो
कम से कम 2 तरफ से या एक तरफ से जरूर खुला हुआ हो और वह उत्तर मुखी हो तो बहुत अच्छा हो। अगर 2 तरफ से खुला हुआ है तो बहुत सुंदर बात है, अगर एक तरफ से खुला हुआ है तो उत्तर मुखी अगर मकान हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और कभी भी आपको धन या जो है किसी भी अन्य तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अपने कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पंडित जी, क्योंकि जिस तरह से आज रविवार है और ऐसे में कहा जाता है कि सूर्य की उपासना बहुत ज़्यादा अहम आज हो जाती है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है सूर्य की पूजा का, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को पूरे हफ्ते समय नहीं मिलता है वो कम से कम संडे के दिन तो सूर्यदेव की पूजा करें? बिल्कुल ठीक बात है। और चूंकि रविवार का दिन ही सूर्य पूजन के लिए ही बनाया गया है और रविवार के दिन अगर आप मान लीजिए रोज सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं, भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, कभी नाइट शिफ्ट है कभी डे शिफ्ट है, तो संडे के दिन अगर आपको छुट्टी है तो संडे के दिन आप जो है विधि विधान से सूर्य को अर्घ्य दें। आप जो है जैसे कि जल ले लें, उसमें जो है थोड़ा सा रोली, चंदन, अक्षत, कम से कम रोली या लाल चंदन तो जरूर ही मिश्रित कर लें और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। ये बहुत आसान है और 2 मिनट का काम है, ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत काम है। और सूर्य सबके छत पे बालकनी में कहीं न कहीं से दिखाई देता है और सूर्य को आप जहाँ हैं वहीं से बैठ करके सूर्य को अर्घ्य आप दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य ही देने मात्र से जो है आपके सूर्य की दशा का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वह आपके लिए शुभता देना शुरू करता है। और सूर्य को अर्घ्य देने से निश्चित रूप से सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो सेहत से होता है। सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, बीमारी में सूर्य को अर्घ्य देने में बहुत लाभ होता है।